सन देवताय नमः, बालकृष्णाय नमः, राधे कृष्णाय नमः, सिद्धिविनायकाय नमः। चश्मा उठा दो। गैयन तही दही तट पायो, उन पियाए निज व्यास सुझायो। पे विषाक्त जल उन सब मारो, सब समान उन तट ठारो। उन्होंने गायों को दह के किनारे पर पाया और उनको उसका जल पिलाकर स्वयं भी पिया, किंतु दह के विषैले जल ने उन सबको मार डाला और वे दह के तट पर मरे हुए के समान पड़ गए। इतर सोवन अभिनय हरिटारो, ग्वालन गौवन कहनो निहारो। ले ले उन प्रिय नाम पुकारे, पुनि पुनि उन्हीं पुकारत हारे। उधर संत श्री कृष्ण ने जब सोने की लीला समाप्त की तो उन्होंने ग्वालों और गायों को कहीं नहीं देखा। वे उनके प्यारे नाम से लेकर पुकारते पुकारते हार गए। उठी खोजत काली धह आयो, ग्वालन गौवन तब पायो। चित कर करी कृष्ण पुकारे, हाय हाय प्रणाधिक प्यारे। फिर वे उठकर खोजते हुए काली देह पर आए और वहां पर ग्वालों और गौवों के शव को पाया। श्री कृष्ण चिल्ला पड़े कि हाय हाय, तुम तो सबको तो प्राणों से अधिक प्यारे हो। लीलन प्रगटियो इन्हीं, देवन अनसन लाए। अस विपन इन गति लखो, हाय हाय निरुपाय। फिर विचार करने लगे कि इनको तो देवताओं के अंशों से लीला करने के लिए प्रकट किया है। इनकी ऐसी दुखमय दशा में देख रहा हूँ, हाय हाय, मुझे कोई उपाय नहीं दिखाई देता। कहाँ करो कहीं यो कहाँ, दाहू कह समझाए। ब्रज दो हुए जिन क्रोने में, ग्वालन गाय गवाए। अब मैं क्या करूं बलदाऊ भैया को, अब मैं क्या उत्तर दूंगा। अब तो मैं ग्वालों और गायों को गवाकर ब्रज में अकेला नहीं जाऊंगा। का कहियो मैया बभई, ब्रजपुर बासिन जाए। हाय कहाँ पृक्षो इते, कालिए दह तट आए। मैं मैया बाबा और ब्रजवासियों से क्या कहूंगा, है मैं कहाँ से इस काली देह के तट पर आ गया। सन देवताय नमः, बालकृष्णाय नमः, राधे कृष्णाय नमः, सिद्धिविनायकाय नमः। श्री राधा शरणं मम, श्री राधा शरणं मम। दिग दिग सौरधारो, कालिय दावन निधादो। श्याम ही अनुताप गलानी, उन्मुख निर्कत अति दुख मानी। मुझे धिक्कार, मैंने ऐसा साहस क्यों उदाहरण किया और काली देह की ओर आने का क्यों विचार किया। इस प्रकार संत श्री कृष्ण के हृदय में बड़ा पश्चाताप और दुख हो रहा था और ग्वालों और गायों की ओर देखकर सुखी हो रहे थे। काली देह की जगह ऐसे सुनसान लगती है, नहीं वीरान लगती है। वृंदावन का इस साइड से ये काली देह का गली है। फिर नैनन अश्रु कपोलन आयो, अमृत श्रीवनि दीट घुमायो। परम चकित है उठत सुहाए, उन ऐश्वर्य जाने नहीं पाए। उनकी आंखों के आंसू गालों पर बहाए थे। फिर उन्होंने अमृत बरसाने वाली अपनी दृष्टि को घुमाया और वे गायें और ग्वाले चकित होकर खड़े हो गए। उन्होंने संत श्री कृष्ण के ऐश्वर्य को नहीं जान पाया। लीला रस प्रमतरि पायो, उनन सुवन लखी अचरज आयो। श्याम अनुग्रह उन मानो, धन्य धन्य निज जीवन जानो। उस समय संत श्री कृष्ण लीला रस में मतवाले हो रहे थे और उनकी आंखों में आंसू थे, जिन्हें देखकर उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। उन सबने संत श्री कृष्ण की कृपा का अनुमान कर लिया और अपने जीवन को धन्य धन्य समझा। नैनन मिली ग्वालन लपटाए, गण गिनित रूपधारी सरसाए। मिलन प्रीति नहीं जाए बखानी, मौन शेष सारद की बानी। कन्हैया ने अनेक रूप धारण करके आंखों से आंखें मिलाकर ग्वालों को लिपटा लिया। उस मिलन में कैसा प्रेम भरा था, उसका वर्णन शेष और शारदा भी नहीं कर सकते। प्रेम वारी उन नैन छायो, अंग अंग पर सन रस पायो। श्याम सने सने रस बोरे, प्रेम विवसुन रहे अकोरे। ग्वालों की आंखों में प्रेम का जल भराया और उन्होंने कन्हैया के अंग अंग का स्पर्श किया और संत श्री कृष्ण के प्रेम रस में सने हुए और आनंद में डूबे हुए प्रेम में विवश होकर उनकी अंक में भर रहने का आनंद पाया। उच्च स्वरन हुंकार करी, गाय घेरी उनाए। चाटी चाटी गोपाल तन, रही मधुर रस पाए। गाय ऊंचे स्वर से हुंकार करके कन्हैया को घर खड़ी हो गई और उनके शरीर को चाट कर मधुर रस पाने लगी। सन देवताय नमः, बालकृष्णाय नमः, राधे कृष्णाय नमः, सिद्धिविनायकाय नमः। श्री राधा शरणं मम, श्री राधा शरणं मम। देकर भाषाम लपटायो, अंग अंग पुलक जनायो। मूर्ति बने निरखत नंद लाला, सरस सरस छबियन बलि गाला। श्री कृष्ण ने ग्वालों के गले में भां डालकर उनको लिपटा लिया। इससे उनका अंग अंग पुलकित हो गया। सभी ग्वाले सहज और सरस छबियों पर बलि बलि जाते हुए मूर्ति बनकर श्री कृष्ण को देखते रह गए।
परम सरल मति अनुमानी, श्याम बने उन जीवन दानी, जासो न भार प्रकाशो, लियो बचाए कानों न भासो। उनके बोलेपन का अनुमान करके संत श्री कृष्ण ने उनको जीवन दिया, जीवन दान दिया। इस कारण उन्होंने कृतज्ञता प्रकट करते हुए ऐसा अनुभव किया कि कन्हैया ने हमको बचा लिया। अदरनी मुस्कानी छवि चिटकाए, काली दो नैन लगाए, श्याम बिहार करन ललचाने, उन विष दूर करन मन ठाने। संत श्री कृष्ण अपने अधरों पर मुस्कान की शोभा बढ़ाते हुए काली देह की ओर देखने लगे। वे उस देह के में विहार करने के लिए ललचा रहे थे और उसके विष को दूर करने की सोच रहे थे। योजन परिमित ऊन विस्तारा, देवन पाए सके नहीं पारा, सागर सरिस अगम गहराई, चल जंतु वन शून्य दिखराई। काली देह का विस्तार 1 योजन का था और देवता भी उसका पार नहीं पा सकते थे। समुद्र की तरह उसकी गहराई थी और कोई भी जल के जीव वहां दिखाई नहीं पड़ते थे। तड़ब अवसर पावस दिखाए, ध्रुव विषाक्त रहत फैलाए, जासो कौ तट लौनी आवे, प्राणी निहित में अगम दिखावे। इसके तट पर बहुत से सांपों के घर दिखाई पड़ते जो विषैले धुआं फैलाए रहते थे। इसी से कोई उसके तट तक नहीं आता था। इस प्रकार वह सब प्राणियों की पहुंच के बाहर था। सर्प श्वास अद्भुत विष, अति विषाक्त दहकीन, ब्रजपुर बासी निहासो, या को जल तज दीन। सांपों की श्वास से निकले हुए उस विष ने उस दह को विषैला कर दिया था। इसी से ब्रजवासियों ने उसके जल को त्याग दिया था। संदेवताय नमः, बालकृष्णाय नमः, राधे कृष्णाय नमः, सिद्धिविनायकाय नमः, श्री राधा शरणम नमः, श्री राधा शरणम नमः। देवनु नीर न भायो, पशु पंछी तीर न लायो, तृणपातन जिन बात गिरावे, इन परिपजरी अस्तित्व मिटावे। देवताओं को भी ये जल अच्छा नहीं लगता था और पशु पक्षी भी इसके तट पर नहीं आते थे। घास और पत्ते जो हवा से उसमें गिर जाते थे वे जलकर समाप्त हो जाते थे। चार कौशलो असविच्छायो, जिमी कली कलुष प्रभाव जानो, द्रुमन विरुधन सब नजर आए, जिमी पापन सधर्म नसाए। ऐसा विष 4 कोस तक छाया हुआ था और इसका प्रभाव कलयुग के पापों सरीका था। उसने वृक्षों और झाड़ियों को जला डाला था, जिससे कि पाप सधर्म को मिटा देता है। उबल रहो जाको जल भारी, रो रवन रख अग्नि उजर बारी, अचरज भरत कदम तरु दाड़ो, हरो हरो या दाड़ो। इसका जल उबला करता था मानो रौरव नामक की अग्नि जल रही हो, किंतु सबको आश्चर्यचकित करता हुआ कदम का हरा भरा वृक्ष इसके तट पर खड़ा हुआ था। जिमी गिरी घोर विपत्ति के माही, संतन धीरज सुफल सुहाई, जाके सुमन सुरी भी बिखरावे, जिमी संतन सदगुण सरसावे। वे ऐसे खड़ा था जैसे घोर विपत्तियों से घिरा हुआ भी संत धैर्य धारण किए रहता है और सफल होता है। इसका मूल उसी प्रकार सुगंध दिखाते थे जैसे संतों के अच्छे गुण चारों ओर फैल जाते हैं। कुसुमित नित्य नित्य छवि वारो, 12 मास रहत हरियारी, जिमी जिन हरि दर्शन परस पायो, उन आनंद नित्य अधिक आयो। इसमें सदा ही फूल खिले रहते और वह नित्य ही सुहावना बना रहता। इसकी हरियाली 12 मास रहती, जैसे भगवान के दर्शन पाने वाले भक्तों का आनंद नित्य प्रति बढ़ता जाता है। जो सतचित आनंदमय, जो हरि लीला पात्र, उन प्रभाव विस्को लयो, यह तो लीला मात्र। जो ग्याले और गाये सचित आनंद स्वरूप है और जो श्री कृष्ण की लीलाओं के पात्र है, वे विष के प्रभाव में आके यह तो केवल लीला ही थी। गौ ग्वालन जल पिय मरे, कदम रहो सरसाए, झर जल सजलीलन हरि चहत, तस तह करत सुहाए। कौवे और ग्वाले जल पीकर मर गए, लेकिन कदम भरा भरा बना हुआ। ये केवल इसलिए कि भगवान वहाँ जैसी लीला करना चाहते हैं वैसे वहाँ हो जाता है। संदेवताय नमः, बालकृष्णाय नमः, राधे कृष्णाय नमः, सिद्धिविनायकाय नमः, श्री राधा शरणम नमः, श्री राधा शरणम नमः। अमृत पात्र गरुड़ जब लायो, नागलोक पाथले चली आयो, तब सोए पात्र धरियो ऊपर, कछु विश्राम लन चितु न भूप पर। कहते हैं कि जब गरुड़ अमृत का कलश लेकर नागलोक की ओर चला जाता था, तब पृथ्वी पर कुछ देर के लिए विश्राम करने के लिए उस पात्र को इस कदम वृक्ष के ऊपर रखा था। यासो कदम अमृता पाई, पे अमृतत्व न वहाय सुहाई, चाहत श्याम चरण धारण, चाहत नीनु लिहारन। इस कारण से कदम ने अमरता प्राप्त कर ली थी, किंतु अकेले अमरता पाकर उसको संतोष नहीं था। वो तो संत श्री कृष्ण के चरणों को अपने ऊपर धारण करना चाहता था और उनकी लीला को भी देखना चाहता था।
जास हरिस लीलन कीनो, वाही चरण परसन रस दीनो, बाल्य बिहार भाव मन धारे, ग्वाल बाल संग बिचरत प्यारे। इसी से श्री कृष्ण ने इसी प्रकार की लीला की और कदम को अपने चरणों के स्पर्श का आनंद दिया। बाल्य विहार का भाव मन में धारण किए हुए वे ग्वाल बालों के साथ विचरण कर रहे थे। उनका योजना न जानी, करत फिरत लीलन रस सानी, उत ग्वालन उत्कंठा भारी, काना कहा अब बात बिचारी। उसी इस योजना को किसी ने नहीं जाना, वे तो आनंद देने वाली लीलाएं करते फिर रहे थे। उधर ग्वालों के मन में बड़ी भारी उत्कंठता कि अब कन्हैया क्या करना चाहता है। कबोह से पूनीज कछुक बिचारे, चपल चितवन कबो निहारे, श्याम कहो यमुना तट सुंदरी, वाद गंभीर जल बिचर विषधर। वे कभी हंसते थे कि फिर कुछ विचार करने लगते थे और कभी चंचल चितवन से देखते थे। कुछ देर में संत श्री कृष्ण ने कहा कि भैया, ये जमुना का तट बड़ा सुंदर है, किंतु इस दह के गहरे जल में एक विषैला सांप रहता है। जल स्तंभन जो कुशल, कालियवा को नाम, विज्वालन श्वासन जरित, जारन मारन काम। जो जल को प्रभावित करने में बड़ा कुशल है और जिसका नाम काली नाग है, उसकी श्वास से जलाने वाली विषैली ज्वालाएं निकलती हैं और उसका काम जलाना और मारना है। खग जारी मरिजरी विदह आए, यानो बहु पशु द्रुमन जराए, पे कदम रहत रहो सो सो, फलन सुफलन सदा बरसो। जय पक्षी जल जलकर और मर मर कर इस दह में गिरे हैं। इसने बहुत से पशु और वृक्षों को जला दिया है, किंतु ये कदम हरा भरा और फलों और फूलों से सदा युक्त रहता है। जाको कारण तुम्हें बताओ, सकल रहस्य प्रकट करी जाओ, गरुड़ प्रसंग श्यामन गायो, कोटर अमृत बास बतायो। इनका कारण बताकर मैं इस रहस्य को तुमसे प्रकट करता हूँ। ऐसा कहकर उन्हें गरुड़ का प्रसंग सुनाया और कदम के कोटर में अमृत का बास बताया। कहो चरावो गाय हारे, हम अमृत ले ध बीच डारे, इमी करी जाको विष बिन सावे, जाको क्रीडन सुतल बनावे। उन्हें फिर कहा कि तुम यहीं पर गैया चराओ, हम कदम के कोटर से अमृत लेकर दह में डालेंगे, जिससे इसका विष समाप्त हो जाए। इस प्रकार इसे हम अपने खेलने का स्थान बनाएंगे। अस्कई श्याम कदम चढ़ी छायो, अट्ठाहस करी सकन बतायो, भैया भय कछु नहीं मन लावो, अमृत पाए अमर मोहि पावो। ऐसा कहकर संत श्री कृष्ण कदम पर चढ़ गए और इसकी सूचना उन्होंने जोर से हंसकर सखाओं को दी। उन्होंने यह भी कहा कि भैया तुम भय मत करना, मैं उसका अमृत पाकर अमर हो गया हूँ। कटिफेटा कसी रहियो कनाई, अलकावलिन गांठ रुचेलाई, ताल ठोकी कुदन गौ लायो, कुदी गयो यह धमाई समायो। ऐसा कहकर संत श्री कृष्ण ने कमर में फेंटा और बालों में गांठ अच्छी तरह से लगाई और फिर ताल ठोकते हुए कूदने की मुद्रा में खड़े होकर दह में कूद गए और उसी में समा गए। कुसुम सुकोमल जनन हित, असुरन ब्रज समान, उस लीला में बपू धरे, सोहत श्याम सुजान। जो भक्तों के लिए फूल के समान कोमल है, वही कन्हैया राक्षसों के लिए ब्रज के समान कठोर है। वे चतुर संत श्री कृष्ण ऐसे लीला में स्वरूप धारण करके शोभा को प्राप्त हो रहे। सत देवताय नमः, बालकृष्णाय नमः, राधे कृष्णाय नमः, सिद्धिविनायकाय नमः। मानो मत्संग को भारी, मत्स्य लक्ष्य करी कुदी सुखारी, अगणित लहरन धो बजायो, रंग बिरंग तरंग उठायो। जैसे कोई बड़ा भारी मछली खाने वाला जंतु मछली को लक्ष्य करके कूद जाता है और प्रसन्न होता है, उसी तरह कन्हैया कूद गया। उसे दह में बहुत सी रंग बिरंगी तरंगे उठने लगी। मातु गोद जो किसले कोमल, यह बीच ब्रज रासर से शोभल, तदनुरूप उन तन मन करी लीनो, उन कालिय मर्दन चित दीनो। माता की गोद में जो कोपल की तरह कोमल है, वही कन्हैया दह के बीच में ब्रज के सार तत्व की तरह कठोर बन गया। उन्होंने कालिया के मर्दन का विचार करके उसके अनुरूप अपना शरीर बना लिया। मत्त गंध सरिस हिलकारो, तट तरंग बोरत सुजारो, अग्नित ग्वाल चकत तर ठाड़े, परियो श्याम उन सकट गाड़े। उसने मत वाले हाथी की तरह पानी को हिलकोरा और दह के किनारे को तरंगों से बोरता हुआ झकोर दो दिया। बहुत से ग्वाले चकित होकर खड़े रह गए और सोचने लगे कि उनका कन्हैया बड़े गहरे संकट में पड़ गया। सोची विकल कछु में समझ न पावे, कहो भैयो मन बुद्धि बरमावे, लहरन द्वेलित चली आई, नाग परिय तन लखिय कुलाई। ये सोचकर विकल ही हो रहे कि किंतु कुछ समझ नहीं पाते कि क्या हो गया। इस विषय में उनकी मन बुद्धि भ्रमित हो रही है। लहरों की झकझोर से व्याकुल होकर नाग की पत्नी आई और श्री कृष्ण को देखकर व्याकुल हो गई। संत देवताय नमः, बालकृष्णाय नमः, सिद्धिविनायकाय नमः।